हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत भारी उद्योग नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। बेटा, पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय से संबंधित कुछ बातें आपको समझाई थी और आज इस वीडियो के द्वारा उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, भारी उद्योग के विषय में बेटा आप जानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। वह उद्योग होता है जिसमें बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, बहुत अधिक कुशल श्रम की जरूरत होती है, साथ ही साथ बहुत बड़े बाजार की जरूरत होती है। ऐसा उद्योग भारी उद्योग कहलाता है। इसके अंतर्गत हमने जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ठीक, आदि के विषय में चर्चा की थी। कुछ उद्योग हम लोग बता रहे थे जैसे तेल शोधन, दूरसंचार, विद्युत व्यवस्था। अब हमें सीमेंट उद्योग से जुड़ी हुई कुछ चीजें आज की वीडियो में पढ़नी है। सीमेंट, ठीक, सीमेंट के विषय में आप सभी जानते हैं। ठीक, घर को आकर्षक सुंदर बनाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे निर्माण कार्यों में भी हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई सरकारी बिल्डिंग बनाना, कोई पुल, ठीक, या कोई अन्य चीज बनाने के लिए हम लोग किसका निर्माण करते हैं? सीमेंट का निर्माण करते हैं। तो बेटा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सीमेंट, ये जानते हैं कि सीमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा, आप इससे परिचित होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सीमेंट बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो कच्चे माल के रूप में इस उद्योग में जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जिनकी जरूरत होती है। तो सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य रूप से चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपको याद रखना है, किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल परम आवश्यक होता है और बिना कच्चे माल के आप कोई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। तो सीमेंट बनाने के लिए हमें चूना पत्थर की जरूरत होती है। चूना पत्थर जानते ही हैं हम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चूना पत्थर कौन सी शहरों में मिलता है। आपका अगला विषय यही होगा कि चूना पत्थर जो कच्चे माल के रूप में इस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, तो कोई ना कोई सी शहरों में तो मिलता होगा। शैल का मतलब होता है पृथ्वी के भूभाग पर पाए जाने वाले पदार्थ। शैल को आप चट्टान भी समझ सकते हैं। ठीक, शैल ग्रेनाइट की तरह कठोर भी हो सकती है और चिकन मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है। तो शैल का मतलब है, शैल का नाम सुनते ही आप ये ना सोचे कि वो बहुत कठोर होगी, बहुत मजबूत होगी। तो मजबूत को भी शैल कहते हैं और कोई मुलायम चीज है तो वो भी शैल कहलाएगी। और पृथ्वी का जो धरातल है उसका निर्माण ठीक इन्हीं पदार्थों से हुआ है। किन पदार्थों से? शैलों से हुआ है। ठीक, तो शैल मजबूती का भी यानी रूप है और क्या नाम, मुलायम का भी। तो कुछ लोग सीधे सीधे शैल का नाम है, चट्टान का नाम सुनते ही ये समझ लेते हैं कि चट्टान बहुत कठोर होती है, हम उसे ही चट्टान कहते हैं। तो बेटा शैल या चट्टान एक ही चीज होती है और शैल ग्रेनाइट की तरह बहुत कठोर भी होती है, जिसके विषय में आप सोच रहे हैं, और चीका मिट्टी की तरह मुलायम भी होती है। तो आप ये सोच रहे होंगे बेटा आगे कि ये जो चूना पत्थर है जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में, ये कौन सी शैलों से मिलता है, हम इसे प्राप्त कौन सी शैलों से करते हैं? तो शैल, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शैल 3 प्रकार की होती है। तो चट्टान, या तो शैल कह दीजिए या चट्टान कह दीजिए, एक ही बात है। तो शैल या चट्टान कितने प्रकार की होती है आपको ये बेटा ज्ञात है। ठीक, और आपके ज्ञान में एक बात पुनः वृद्धि करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि शैल या चट्टान जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक आग्नेय शैल, इनको बेटा प्राचीन शैल भी कहते हैं। दूसरी
परतदार शैल, इनको बेटा अवसादी भी कहा जाता है। और जो तीसरी शैल होती है वो रूपांतरित शैल होती है। ठीक, तो अब आपके सोचने का विषय ये है कि जो ये चूना पत्थर है जो कच्चे माल के रूप में इस उद्योग में प्रयोग किया जाता है, वो प्राप्त इन तीनों शैलों में से कौन सी शैल में होता है? ठीक, तो जो चूना पत्थर है वो परतदार शैलों में पाया जाता है। ठीक, कौन सी शैलों में पाया जाता है? परतदार शैलों में। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चूना पत्थर, केवल चूने पत्थर का प्रयोग ही हम इसके कच्चे माल के रूप में करते हैं? तो चूने पत्थर के साथ साथ कुछ और पदार्थ भी हैं जो सीमेंट बनाने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। यानी महत्वपूर्ण पदार्थ तो चूना पत्थर है, और चूने पत्थर के अतिरिक्त कुछ और भी पदार्थ हैं जिनका उपयोग या जिनका प्रयोग हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर ने चूना पत्थर के विषय में तो बता दिया, अब वो और कौन से पदार्थ हैं जिनका उपयोग इस उद्योग में किया जाता है? तो चूना पत्थर प्लस सिलिका, एक मिट्टी होती है, प्लस बॉक्साइट की आवश्यकता इस उद्योग में पड़ती है। ठीक, तो बेटा आप लोग याद रखेंगे सीमेंट उद्योग भारी उद्योग है और इसके कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, सिलिका और बॉक्साइट की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। चूना पत्थर कहां से प्राप्त होता है? इन वाली शैलों से प्राप्त होता है जिनका नाम है परतदार या अवसादी शैल। बेटा ये जो चीज मैंने आपको समझाई तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसमें से कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आपसे बनेंगे और आप आसानी के साथ बेटा उनका आंसर दे देंगे अगर यदि आप ध्यान से मेरी इस वीडियो को क्या कर रहे होंगे? सुन रहे होंगे, पढ़ समझ रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सीमेंट भारी उद्योग। ठीक, तो यदि आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि सीमेंट किस प्रकार का उद्योग है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे देंगे जिसका आंसर है भारी उद्योग। ठीक, आगे आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके निर्माण के लिए या सीमेंट उद्योग के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है? तो आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर दे देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो समझ रहे हैं तो जैसे ही मैं क्वेश्चन आपसे मालूम कर रहा हूँ आप अपने मन में अंतर मन में उसका प्रश्न का आंसर ढूंढ रहे होंगे। तो चूना पत्थर, सिलिका और बॉक्साइट का आवश्यकता इस उद्योग में पड़ती है। आगे बेटा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो चूना पत्थर है जो प्रमुख से कच्चे माल के रूप में इस उद्योग में प्रयोग किया जाता है वो कौन सी शैलों से प्राप्त होता है? तो उसका आंसर भी आप लोगों के पास है, वो है परतदार शैल। ठीक, अब आपको ये समझना है कि इसका निर्माण सीमेंट किस प्रकार बनाया जाता है। बेटा आपके बुक में 2 लाइन में आपको समझा रहा हूं, पूरे ध्यान से आप लोगों को समझना है। वो कह रहे हैं कि सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। प्रमुख कच्चे माल का उपयोग किया जाता है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर के अलावा सिलिका और बॉक्साइट की आवश्यकता सीमेंट बनाने में पड़ती है। ठीक, यही बात हम लोग आपको समझा रहे थे। तो ये वो पदार्थ है जिनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सीमेंट उद्योग में पड़ती है। आगे किस प्रकार, ठीक किस विधि से इसका उपयोग या इसका निर्माण किया जाता है? आगे क्या करना है? इन पदार्थों को उच्च ताप की भट्टी में जलाकर सीमेंट प्राप्त किया जाता है। बहुत अधिक ताप वाली भट्टी में जलाकर सीमेंट का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। जलाने पर चूने से मैग्नीशियम कार्बोनेट, लौह अयस्क, गंधक जैसे अवांछित पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ आवश्यक मात्रा में शेष रह जाते हैं।
चूने के वो पदार्थ, ठीक, जब हम बहुत अधिक ताप पर इसको गर्म